नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पीसीएस में। आज हम जो हमारे करंट अफेयर बचे हुए हैं वो डिस्कस करेंगे। तो आज हम शुरुआत करते हैं। यहाँ तक हमने देख लिया था। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि अंबेडकर संविधान समिति में तो 1947 में अगस्त के महीने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। तो यहाँ से याद रखें, साथ ही आप यहाँ से याद कर लें कि जो प्रारूप समिति है इसमें टोटल 7 मेंबर थे। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। 2 वर्ष 18 माह और 18 दिन जो है इस संविधान को बनने में लगा था, है ना? या याद रखें आप। अगला प्रश्न है हमारा, मुक्त सुविधा देने से पहले प्रदेश में 51 जातियों की होगी पड़ताल। तो ये देख सकते हैं, ये पढ़ लेना, कोई खास नहीं है इसमें। आपराधिक जनजाति अधिनियम क्रिमिनल ट्राइब्स, यहाँ से हमारे लिए महत्वपूर्ण है ये कि जो अपराधी जनजाति अधिनियम क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 से बाहर हुई मध्य प्रदेश की 51 जातियों का पहली बार राज्य सरकार सर्वे कराने जा रही है, जिसकी शुरुआत 31 अगस्त को भोपाल, इंदौर समेत 8 जिलों में होगी। इसमें पता लगाया जाएगा कि मध्य प्रदेश में इन विमुक्त जातियों में कितने लोग रहते हैं और कुल आबादी कितनी है, उनकी ताज़ा स्थिति कैसी है। इसी कारण इसके बाद मुफ्त पीएम आवास, फ्री कोचिंग, इलाज, आयुष्मान पंजीयन, ये सब योजनाएं उनको दी जाएगी। तो यहाँ पे क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट को याद रखें, कब आया था ना, 1871 में। यहाँ से ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है ना। और इसके बाद हम बात करें, ये अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था। अंग्रेजों ने कुछ ट्राइब्स को क्रिमिनल ट्राइब्स के अंतर्गत रखा था। स्वतंत्रता के बाद इस एक्ट में को अगस्त 1949 को रद्द कर दिया गया था। एक नया एक्ट आया था जिसे आदतन अपराधी अधिनियम 1952 कहा गया था। इसी के दौरान मध्य प्रदेश की 51 खानाबदोश, अर्ध खानाबदोश जातियों को आपराधिक जातियों की सूची से बाहर कर दिया गया था। इसके बाद मध्य प्रदेश में विमुक्त, घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जनजातीय अभिकरण का गठन 19, ये प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है 101% कि ये अधिनियम कब आया है ना, अभिकरण कब गठित किया गया, क्योंकि हमारे सिलेबस में दे रखा है कि मध्य प्रदेश विमुक्त, घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जाति अभिकरण का गठन 1996 में किया गया था, है ना। साथ ही 51 जातियों को इसकी मान्यता मिली थी। तो ये याद रखें कि ये अभिकरण की स्थापना कब की गई है, क्योंकि ये सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, अगला जो हम देखते हैं, हाँ, पैरालंपिक में अवनी लगातार दूसरा गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। तो अवनी लेखरा किस खेल से संबंधित से पहला प्रश्न बनेगा, है ना। इन्होंने गोल्ड जीता है ना। ये दिव्यांग है। पेरिस जो पैरालंपिक हुआ था वहाँ पे इन्होंने दूसरा गोल्ड जीता है। लगातार 2 ओलंपिक में 2 गोल्ड मेडल जीतने वाली अवनी लेखरा बन गई है। ठीक है, अवनी ने 249.7 अंक स्कोर कर नया पैरालंपिक रिकॉर्ड भी बनाया है। पेरिस पैरालंपिक में भारत ने शुक्रवार को 1 स्वर्ण, 1 रजत और 3 समेत कुल 4 मेडल जीते हैं। निशानेबाज है ये अवनी, याद रखें। निशानेबाज अवनी ने लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल में स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा है। 2020 में टोक्यो पैरालंपिक में भी अपनी गोल्ड मेडल 2 गोल्ड मेडल जीते हैं लगातार, ये याद रखिएगा आप। यहाँ से ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, मोना अग्रवाल, प्रीतिपाल और मनीष नरवाल, इन लोगों ने भी मेडल जीता है, तो इनका नाम भी याद रखें ना। निशानेबाज है मोना अग्रवाल, प्रीतिपाल धावक है, ये पूछा सकता है पैरा ओलंपिक में, और मनीष नरवाल निशानेबाज है। इनके नाम याद रखें आप, प्रीतिपाल धावक, ठीक है, मोना अग्रवाल निशानेबाज और मनीष नरवाल भी निशानेबाज है। अवनी ने लगातार 2 मेडल जीते हैं, दोनों ही गोल्ड हैं। 2020 में टोक्यो जो कि जापान में हुआ था पैरालंपिक, वहाँ पे भी इन्होंने गोल्ड जीता था, और यहाँ पे भी इनका नाम डेफिनेटली पूछा जा सकता है। और इन्होंने प्रैक्टिस कहाँ करी है, तो इन्होंने मध्य प्रदेश में जो हमारी राज्य शूटिंग अकादमी है वहाँ पे इन्होंने प्रैक्टिस करी है। हमारी अगली खबर है, दलाई लामा पर बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म विजडम ऑफ हैप्पीनेस का अंतर्राष्ट्रीय ट्रेलर रिलीज। तो ये पूछा जा सकता है कि विजडम ऑफ हैप्पीनेस किसके जीवन पर बनी है, तो ये दलाई लामा के जीवन पर बनी है, इतना याद रखें यहाँ से। कि अगला जो खबर है, 9 वर्षीय श्रेयोवी मेहता वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर प्रतियोगिता में उपविजेता बनी है। ये पढ़ लिया, कोई खास खबर नहीं है। ये खबर आई थी, बंदर भी एक दूसरे को नाम से पुकारते हैं, ये स्टडी में पाया गया है, कोई खास नहीं है। यहाँ पे रूबीना को ब्रॉन्ज, पैरालंपिक में पहली बार मध्य प्रदेश को पदक। तो ये याद रखें कि पेरिस ओलंपिक में भारत के खाते में शनिवार को एक और मेडल आया है, जबलपुर की रूबीना फ्रांसिस। तो सबसे पहले इनको अभी पद्मश्री भी मिला है। तो ये याद रखें, जबलपुर की रूबीना फ्रांसिस को 10 मीटर एयर पिस्टल के HS, ये याद रखें SH, ये कैटेगरी यहाँ से पूछी जा सकती है, इसको याद रखिएगा आप। इनकी कैटेगरी है SH1। ठीक है, कभी कभी इनकी कैटेगरी पूछी जा सकती है। कठिन अगर पेपर बनाना है तो ये पूछ सकते हैं कि इन्होंने कौन सी कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसी के साथ भारत को एक और गोल्ड, ठीक है, इन्होंने कौन सा ब्रॉन्ज जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है ना। 5 मेडल हो गए। रूबीना फ्रांसिस ने फाइनल में 2
211.1 स्कोर किया है। ठीक है, वह पैरालंपिक इतिहास में मेडल जीतने वाली मध्य प्रदेश की पहली खिलाड़ी है। रूबीना फ्रांसिस मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी भोपाल की प्लेयर हैं। ठीक है, इनके बारे में बेसिक जानकारी आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे इनकी कैटेगरी याद रखना है। SH1 कैटेगरी में 10 मीटर एयर में ब्रॉन्ज जीता है। मध्य प्रदेश में पहली पैरालंपिक खिलाड़ी है जिन्होंने इस कैटेगरी में ये मेडल जीता है। ठीक है, अगला जो हमारी खबर है ये है इंदौर के सोहम और भारतीय अंडर 19 टीम की कमान है ना। तो मुंबई शहर के अरफनमुला क्रिकेटर सोहम पटवर्धन को भारतीय अंडर 9 टीम का कप्तान चुना गया है। वे भारत के दौरे पर ऑस्ट्रेलिया टीम का कप्तान की कमान संभालेंगे। भारत के दौरे पर ऑस्ट्रेलिया टीम के 3 वनडे और 2-4 मैच, ये पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा बेसिक जानकारी क्रिकेट के बारे में भी है ना। द्रविड़ का बेटा भी टीम में। ठीक है, इंदौर के हैं सोहम। ठीक है, मध्य प्रदेश फिर से सोया स्टेट बन गया है, ये याद रखें। यहाँ पे ये खबर है। केंद्र सरकार ने जारी किया आंकड़े, मध्य प्रदेश में हुआ 5.47 मिलियन टन का उत्पादन। ठीक है, महाराष्ट्र को पीछे छोड़ 2 साल बाद फिर बना सोया स्टेट मध्य प्रदेश। 2024 में सोयाबीन उत्पादन में देश का पहला राज्य बनते हुए मध्य प्रदेश सोयाबीन प्रदेश का तमगा हासिल कर लिया है। भारत सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश 5.47 मिलियन टन सोयाबीन उत्पादन हुआ। ये उत्पादन देश की कुल सोयाबीन उत्पादन का 41.92, ये याद रखें 41.92। ठीक है, इतना सोयाबीन उत्पादन किया है। इसके बाद दूसरे स्पाइदन पर 5.23 मिलियन के साथ महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र का सोयाबीन उत्पादन देश में के कुल उत्पादन का 40% है। हम 41%, महाराष्ट्र 40%, यहाँ से याद रखें। राजस्थान तीसरे स्थान पर है जो 1.17 मिलियन टन रहा है। ज़्यादा बारिश और अन्य कारणों के चलते बीते 2 सालों में मध्य प्रदेश में सोयाबीन उत्पादन में काफ़ी कमी आ गई थी। 2022-23 में महाराष्ट्र 5 टन के उत्पादन के साथ दूसरा स्थान किया था, तो ये याद रख लीजिएगा। अगली खबर है, पलक ने सिंगापुर नेशनल एथलेटिक्स स्पर्धा में 3 स्वर्ण सहित 5 पदक जीते। पलक आपको पता है इंदौर की है। इन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए सिंगापुर नेशनल एक्वेटिक स्पर्धा तैराके हैं है ना, स्पर्धा में 3 स्वर्ण सहित 5 पदक नाम किए हैं। पलक ने 6 इवेंट भारत का प्रतिनिधित्व किया है, कर 3 स्वर्ण पदक जीते और 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीता है। टोटल 5 पदक जीते इन्हें। यह पहला मौका है जब एक ही चैंपियनशिप में 6 अलग अलग इवेंट में किसी भारतीय गोताखोर ने पदक हासिल किए हैं। तो ये जो एक्वेटिक स्पर्धा कहाँ हुई थी? सिंगापुर में। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, पलक शर्मा है, ये कौन सा खेल खेलती है? ये स्विमर है। ठीक है, कितने पदक जीते इन्होंने? 6 इवेंट में भाग लिया और 5 पदक जीते हैं। इनमें 3 स्वर्ण हैं। ठीक है, ये याद रखें। अगला देखते हैं हम, पैरालंपिक छठे दिन एक और पदक, कुल 16। 400 मीटर दौड़ में दीप्ति जीवनजी ने रच दिया इतिहास, कांस्य जीता। पेरिस पैरालंपिक में छठे दिन भारत के खाते में सिर्फ 1 कांस्य पदक जुड़ा है। यह एथलीट दीप्ति जीवनजी ने 400 मीटर की T20 कैटेगरी में इन्होंने मेडल जीता है। यह कैटेगरी बौद्धिक अक्षमता वाले एथलीट्सों के लिए है। इस कैटेगरी में पैरालंपिक खेलों में भाग लेने वाली दीप्ति पहली भारतीय एथलीट है। उन्होंने पहली बार में कांस्य जीतकर इतिहास रच दिया। उन्होंने रेस में सेकंड में पूरा किया। यूक्रेन की यूलिया सुलियान ने स्वर्ण जीता है। तुर्की की, ये आप पढ़ लीजिए। हमारे काम का केवल इतना है कि जो दीप्ति जीवन जी है किस खेल से संबंधित, तो 400 मीटर दौड़ की खिलाड़ी है ये। यहाँ से प्रश्न बन सकता है, गूगल की स्थापना कब हुई थी? तो 1998 में, 1998 में गूगल की स्थापना हुई थी। इसको याद रखें। किसने करी थी? लेरी पेज और सर्गेई ब्रिन, कैलिफोर्निया में गूगल की स्थापना की थी। ठीक है, याद रखें यहाँ से।